परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये प्रश्न हर एक के मन में आता है कि क्या हम अपने माता पिता का चुनाव जन्म से पहले करते हैं? तो ये आपके पास इसका डेफिनेटली जवाब होगा, लेकिन आज पूरा वीडियो सुनिएगा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, धार्मिक हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा इसके बारे में क्या कहते हैं। तो बापूजी ने भी इसके ऊपर बहुत बढ़िया बात करी। हमारे शास्त्रों में भी पितृ ऋण मातृ ऋण के बारे में बात बताई गई है। यहाँ पे जब हम पुनर्जन्म का कंसेप्ट को मानते हैं, जब हम मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तब हमें समझ में आता है कि भाई हमारे पास एक चॉइस है। या तो अगर हम शास्त्रों की दृष्टि को अगर सत्य मानेंगे तो ही ये बात आपको समझ में आएगी, नहीं तो आप एक लॉजिक से सोच के देखिए कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, कहीं भी किसी को कुछ नहीं मानते, ना धर्म ना अधर्म ना कुछ भी नहीं, एक टोटल नास्तिक। तो अगर नास्तिक का भी जन्म होगा तो कहाँ होगा? क्या वो पेड़ बनेगा, क्या वो बकरी बनेगा, कौन सी योनि में जाएगा, कहाँ जाएगा? लॉजिक के हिसाब से समझे, धर्म के हिसाब से सोचे तो जहां हमारा कर्म बंधन होता है वहां हम जाते हैं। जहां हमारी सेवाएं हमने ली है वहां सेवाएं देने के लिए जाना पड़ता है। जहां हमारा ऋण है ऋण उतारने के लिए जाना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम किसी से लिए हुए पैसे नहीं लौटाते तो हमें उनके घर में बैल बन के भी उनके खेतों को जोतना पड़ता है और हमें जो है उनकी सेवाएं भी करनी पड़ती है। तो अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि क्या हम ये चुनाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है। तो आपको यहाँ फ्री विल का ऑप्शन समझना पड़ेगा कि अगर तो मैं ये कहूंगा कि यस मेरे अंदर वो मैं जो चाहूंगा वही होगा मेरे जीवन में, तो ये चुनाव आपके पास है। नहीं तो बाय एक्सीडेंट आपको किसी के भी घर पे, मतलब जहां कर्म बंधन है, आप ना चाहते हुए भी उनके घर में आपको जन्म लेना ही पड़ेगा कर्म बंधन को चुकाने के लिए। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी सूक्ष्म जगत में तब जब आप जाएंगे तो वहां पे बैठे हुए आपके पूर्वज कंपलसरी आपको धरती पर उसी के घर में या जहां पर आपका कर्म बंधन पूरा हो सके वहां पर जन्म लेने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, अब मैं क्यों ये सब कह रहा हूं ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। और आप इसको एग्री करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें। तो यह प्रश्न आध्यात्मिक पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन, विशेष रूप से सनातन धर्म और वेदांत के दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि आत्मा एक शाश्वत इकाई है जो कई जन्मों के चक्र मतलब पुनर्जन्म से गुजरती है। इस क्रिया में आत्मा और पूर्व कर्मों के अनुसार अपने जीवन की परिस्थितियां, परिवार और माता पिता का चुनाव करती है। तो धरती पर आपका पहली बार जन्म नहीं हुआ, कई बार अनंत बार जन्म हो चुका है, अनंत बार नए भाई बहन, माता पिता, घर वाला घर वाली, बच्चे बच्चियां कितनी बार हो चुका है, फिर भी हमें लगता है कि हम तो पहली बार ही धरती पर आए हैं। तो यह माया का प्रभाव है। तो कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऐसे माता पिता और परिवार का चयन करती है जो उसकी शिक्षा, अनुभव और आत्मा के विकास के लिए उपयुक्त हो। पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है, आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है, जिसे संसार चक्र कहते हैं। प्रत्येक जन्म में आत्मा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक नया शरीर और परिवार चुनती है। यह चुनाव आत्मा की उन इच्छाओं और उद्देश्यों के आधार पर होता है जिन्हें वह इस जीवन में पूरा करना चाहती है। मतलब जो हमारे इच्छा, कामना, वासना बाकी रह गई है तो हम नया जन्म लेना चाहेंगे उसको पूरा करने के लिए, और इसीलिए हम मृत्यु के बाद फिर खुद चुनाव करेंगे। अगर हमारी खुद की फ्री विल जागती रही तो। अब ये भी बताऊंगा क्यों नहीं जागती। ध्यान और दिव्य योजना, ऐसा माना जाता है कि जन्म से पहले आत्मा एक सूक्ष्म चेतना में होती है और उसे अपने आगामी जीवन के लिए विकल्प दिए जाते हैं। ईश्वर या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से आत्मा अपनी परिस्थितियों और माता पिता का चयन करती है। अब जैसे भगवान राम धरती पर आए, कृष्ण धरती पर आए, तो उसके पीछे हम देखते हैं कि उनको एक श्राप मिला था और उस श्राप के चक्कर में उनको धरती पर आना पड़ा, या वो असुर को मारने के लिए अवतारों को धरती पर आना पड़ा। विष्णु के 24 अवतार और शिव जी के 28 अवतार कहीं ना कहीं इन स्पेशल इंटेंशन से हुए। वो कोई ऐसे ही शौक हो गया और धरती पर आ गया कि चलो धरती पर एक जन्म ले आते, ऐसा नहीं। वो स्पेशल पर्पस से आती है। तो दिव्य आत्मा स्पेशल पर्पस से आती है, और जो दिव्य नहीं है, जो अज्ञानी है, जो मूढ़ आत्मा है, वो तो फंसी हुई है, वो तो ऋण उतारने के लिए ही आती है।
जो फ्री का माल खाना चाहता है, जो लूटना चाहता है, उनको ये लूट और ये फ्री नहीं मिलता इस संसार में कुछ भी, आपको हिसाब चुकाना पड़ता है। तो जो सेवाएं तुमने ली है वो चुकाने के लिए दोबारा तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो कैसे होता है माता पिता का चयन? तो आत्मा की आवश्यकता, आत्मा यह देखती है कि उसे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कौन सी परिस्थितियां चाहिए। जैसे कुछ आत्माएं ऐसे माता पिता चुनती है जो जो प्रेम और सहारा दे सके, जबकि कुछ आत्माएं चुनौतियों से सीखने के लिए कठिन परिस्थिति वाले परिवार में जन्म लेती है। देखो, अभी आपको ये शायद समझ में ना आए, लेकिन जब सूक्ष्म जगत में जब आप जाएंगे, हर एक को जाना है, तो उस वक्त आपको ये बातें समझ में आएगी कि भाई आत्मा का कल्याण करना है तो इसी घर में अगर हमारा जन्म हो जाए, तो ऋषि के घर में अगर जन्म हो जाए तो हमें वो ज्ञान प्राप्त हो और फिर हमें मोक्ष भी मिले। क्योंकि ये धरती लोक कर्म भूमि है, यहाँ कर्म का हिसाब किताब पूरा करना है, यहाँ हमें पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, कर्म से मुक्त होने की, वे इच्छा कामना वासना से, वैर द्वेष वासना से मुक्त होने की हमें यहाँ पढ़ाई करनी है, या आसक्तियों से मुक्त होना है। तो इसीलिए आत्मा की ये आवश्यकता है। फिर कर्मों का प्रभाव, यदि आत्मा के पिछले कर्म अच्छे हैं तो वो सुखी और संपन्न परिवार में जन्म लेगी। यदि कर्म जटिल है तो आत्मा का ऐसा उनको परिवार मिलेगा जहां अपने कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चा इस तरीके की कंडीशन में होता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और माता पिता को पूरी जिंदगी सेवा करनी पड़ती है। तो ये कर्म का जो चक्र है, तो हम देखते हैं कि ये बालक ऐसे क्यों पैदा हुआ, क्यों इन माता पिता के साथ में उसका कर्म बंधन बना, क्यों? तो ये सब कर्म का परिणाम है। तो यही हमारे शास्त्र भी बताते हैं। संबंधों का चक्र, यह भी माना जाता है कि आत्मा उन्हीं माता पिता या परिवार में जन्म लेती है जिनके साथ पिछले जन्मों में कोई संबंध या कनेक्शन होता है। यह बिल्कुल सच है। आत्मा अपने इस जन्म के उद्देश्य के आधार पर माता पिता और परिवार का चयन करती है। यह उद्देश्य भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो सकते हैं। आपने जड़ भरत की कहानी सुनी होगी। तो जब वो हिरन योनि में थे, तो हिरन योनि के अंदर उनको पूर्व कर्मों के अच्छे कर्मों से उनको आभास हो गया कि भाई मैं तो मनुष्य योनि में था, मैं तो विश्व कल्याण कर रहा था, और मैं अचानक ही मोह के कारण हिरन में मोह हो गया और उसके कारण मैं इस योनि में आया। तो जब वो हिरन की योनि से मुक्त हुए, जब मनुष्य जन्म उनको फिर से मिला, तो वो दुनिया से इतने उदासीन हो गए कि जन्म लेते ही, समझ आते ही वो घर संसार का त्याग करके जंगल में चले गए। तो ये समझिए कि उदासीनता के कारण, इसीलिए साधु संत बचपन में ही घर छोड़ के चले जाते हैं। उनका कारण यही है कि पूर्व जन्म के आभास के कारण उनको पता चल जाता है कि भाई ये मेरा मार्ग नहीं है, मैं सांसारिक नहीं हूँ, मैं इस संसार में भोगों में नहीं फंस सकता हूँ, मेरा पहले से पर्पस उन्हें पता होता है। तो जो दिव्य आत्मा है उनको ये पता होता है। तो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सपनों और अनुभव में संकेत मिलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जन्म से पहले आत्मा को संकेत मिलते हैं कि वह आत्मा जन्म लेने वाली है। कई बच्चे छोटे होने पर ऐसी बातें करते हैं जैसे उनके पिछले जन्म या जन्म से पहले की चेतना की ओर संकेत करती है। हाँ, तो आपने देखा ना, छोटे छोटे 3-4 साल के, 5 साल के बच्चे अपने पुराने माता पिता को पहचान लेते हैं। बापूजी का एक बहुत बढ़िया वीडियो है इसी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि बच्चों को पुरानी मेमोरी आती है, वो हंसते क्यों है, रोते क्यों है, ये सब बातें बताई है। तो डीएनए और पर्यावरण, विज्ञान की दृष्टि से माना जाए तो माता पिता का चयन प्राकृतिक और जैविक प्रक्रियाओं के अनुसार होता है, परंतु ये दृष्टिकोण आध्यात्मिक विचारधारा से भिन्न है। भगवत गीता कहती है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अविनाशी और यह शरीर बदलती रहती है, इसका चयन कर्म और इच्छाओं के आधार पर है। यथा कर्म यथा श्रुत का सिद्धांत यहाँ बताते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर और माता पिता का चयन करती है। उपनिषद कहती है कि आत्मा ईश्वर से जुड़ने के लिए जीवन के विभिन्न अनुभवों को चुनती है। माता पिता और परिवार का चयन इस प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ धर्मशास्त्र और पुनर्जन्म पर जो है वो बताते हैं कि धर्मशास्त्र यह मानते हैं कि आत्मा अपने पाप और पुण्य के आधार पर एक विशिष्ट वातावरण और परिवार में जन्म लेता है। आगे ये बताया गया कि यह सिद्धांत हर आत्मा के लिए समान नहीं हो सकता। कुछ आत्माओं अपने कर्मों के प्रभाव में बंधी होती है और स्वतः ही उन माता पिता के पास जन्म लेती है। उनके साथ उनके कर्म जुड़े होते हैं। उच्च स्तर की आत्माएं जैसे ऋषि, मुनि और संत अपना जन्म पूर्ण चेतना के साथ चुनती है। तो इसका अंत में ये समझ में आता है कि सनातन धर्म आध्यात्मिकता के अनुसार आत्मा और माता पिता और परिवार का चयन जन्म से पहले करती है।
यह चयन आत्मा के कर्म, जीवन के उद्देश्य, आत्मा के विकास की आवश्यकता पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य आत्मा को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना और उसे ब्रह्मांडीय सत्य के करीब लाना है। तो ये विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां मिलती है वे आत्मा के विकास और उसके उच्च उद्देश्य के लिए मिलती है। तो इसीलिए हम सबको ये समझना चाहिए कि हमें आज ही हमें अपना गोल तय कर देना चाहिए, अपना जीवन का जो हेतु है वो तय करना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर कार्य करते रहें अंतिम श्वास तक। जैसे सनातन धर्म में कहा कि भाई तुम मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम्हें जीवन मिला, तो अगर उसी के ऊपर काम करेंगे तो अंत मतेसो गति के हिसाब से फिर हमें इस जन्म में, इस धरती लोक पे, मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और ये जो प्रॉब्लम है चयन की कि भी किसके घर जाएं किसके घर ना जाएं, ये भी प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे किसी को सुख नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ टेम्पररी सुख मिलता है। अनंत काल का सुख धरती पर कभी हो ही नहीं सकता, ना ही इस ऊपर के लोकों में है, ना ही यह मृत्यु लोक में है। अनंत काल का सुख सिर्फ परम धाम में है। तो जो ज्ञानी ये जान लेता है, तो ज्ञानी अपना चुनाव खुद करता है, और अज्ञानी जो है वो तो कर्म बंधन और भावनाओं में फंस जाता है। तो आप देखते हैं कि लोग जो अपने कास्ट से बंधे हुए, अपनी जाति से बंधे हुए, वो कहते हैं मेरे को अगला जन्म यही चाहिए, तो वो वही जन्म लेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से चुन रखा है। तो आपने क्या चुना है? आपका एम क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या पुनर्जन्म आपको चाहिए? क्या धरती पर दोबारा से आना है? क्या आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अभी बाकी है? तो आज ही अपने ऊपर फोकस करिए, स्व परिवर्तन करिए, और यही बेहद का ज्ञान बापू जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देख के पूरी दुनिया को समझाया है। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पहली बार आए हैं तो पूरे प्लेलिस्ट हमारे बने हुए उसको विजिट करिए। फॉर द बिगिनर से शुरुआत करिए, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट जरूर देखिए। और मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11, और मॉर्निंग में जुड़ना चाहता है तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 हमारे से जोड़ सकते हैं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दुनिया तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो